ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य, इसकी न्याय निर्णय टीका है, आनंद गिरी के द्वारा रचित है। न्याय निर्णय टीका, इसके द्वारा हम यथासंभव इसका अध्ययन करेंगे। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का एक मूल ग्रंथ है। ये वेदांत दर्शन के रूप में ब्रह्मसूत्र का ही आधार लिया जाता है। अब जो अध्ययन करने के लिए पहले उपनिषदों का और वेद आदि शास्त्र का अध्ययन हो, तो उसी से उद्धृत जो वाक्य है उसी पर यहाँ विचार किया जाता है। तो अब हमारा जहाँ तक है प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन हो चुका है, जैसे वेदांत परिभाषा आदि प्रकरण ग्रंथ हो चुका है। उसके बाद यशोपनिषद भी गत वर्ष पूरा हो गया था, और जो दर्शन शास्त्र की आवश्यकता है सूत्र पढ़ने के लिए, सारे षड दर्शन का सामान्य ज्ञान चाहिए, और कुछ नास्तिक दर्शनों का भी ज्ञान चाहिए, जैसे बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है। इनका भी जो प्रारंभिक ग्रंथ है, कुछ आकर ग्रंथों का भी अध्ययन हो गया। तो अब आपको ब्रह्मसूत्र का भाष्य और टीका समझ में आए। प्रयास विशेष रूप से करना पड़ेगा। यहाँ हमारे जो अध्ययन में यहाँ कि आप लोग अभी प्रौढ़ विद्यार्थी है, इस दृष्टि से अध्ययन करेंगे, इसलिए ज्यादा व्याकरण के ऊपर विचार नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ आवश्यकता है कुछ विशेष अर्थ द्योतित करना हो, वही व्याकरण का विचार होगा। और उपनिषदों का जब वाक्य उद्धृत करके विचार करेंगे तो वो प्रसंग आपको देखना है, क्योंकि उपनिषद का अध्ययन आपको हो चुका है। इसलिए कौन सा प्रसंग से क्या तात्पर्य से वो वाक्य विचार में आया, ये देखना है। और निर्णय जैसा होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। तो उपनिषद का प्रसंग स्पष्ट याद रहने से ही ये समझ में आता है, पूरे समझ में आता है। और जहां जहां जरूरत पड़ेगा वो प्रसंग भी हम बताएंगे। और इसमें जो टीका है, न्याय निर्णय टीका, अनेक प्रकार की टीकाएं हैं इसमें। जैसे भामती है, रत्न प्रभा है, यहाँ प्रकटार्थ विवरण दिया है, भाष्य भाव प्रकाशिका है, और भामती के ऊपर भी कल्पतरु आदि टीका है। उनमें भाष्य पंक्तियों को ठीक ठीक लगाने के लिए ये न्याय निर्णय टीका उपयुक्त है। दूसरा कारण भी है कि उपनिषदों में हम आनंद गिरि जी के ही टीका का अध्ययन करते आए हैं, तो उनकी जो शैली है, किस प्रकार वो प्रतिपादन करते हैं, ये शैली हम जानते हैं, उस शैली से हम सुपरिचित है। इसलिए यहाँ और सरलता होती। जो अन्य टीकाएं हैं वो विशेष विचार में लगते हैं, कभी कभी पंक्ति को छोड़ देते हैं और शास्त्रार्थ विचार में लगते हैं, जैसे भामती आदि टीका है। ये तो आगे और पढ़ने की इच्छा हो तो भामती आदि को और आगे पढ़ सकते हैं। तो टीका का जैसा
स्वरूप आएगा आपको मालूम हो जाएगा कि टीकाओं में ये सरल है, इसलिए इसको चुना गया। और इसमें कुछ टिप्पणियां भी दी है, तो जो भाष्य और टीका में टिप्पणियां आएंगी उन टिप्पणियों को विशेष रूप से देखेंगे। यत्र तत्र जहां कोई विशेष टिप्पणी देखने के है वो भी देखेंगे। ऐसा क्रम से होगा। और जब सूत्र प्रारंभ होगा, सूत्र होने में अभी कई दिन लगेंगे, तो पहले अवतरण अध्यास भाष्य चलेगा। जब सूत्र आरंभ होगा, सूत्रों को कंठ करना, याद करना अपने आप, तो वो स्थिर हो जाएगा, जो आशय है मन में स्थिर हो जाएगा। इस दृष्टि से यह अध्ययन करें। और ये जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र का अनेक नाम आया है कई जगह। एक तो उत्तर मीमांसा सूत्र ऐसा नाम आया है, और वेदांत सूत्र ऐसा भी नाम आया है, वेदांत मीमांसा ऐसा भी नाम आया है। तो अलग अलग नाम से ये प्रसिद्ध है। शारीरिक सूत्र ऐसा भी नाम है। तो ये सूत्रों का रचयिता श्री बादरायण ऋषि ऐसा परंपरा में माना जाता है। और यहाँ दो पक्ष है, कोई कहते हैं श्री व्यास जी और बादरायण ऋषि एक ही है, ऐसे कहते हैं। और किन्हीं लोगों का मत है कि बादरायण ऋषि अलग है और व्यास अलग है। इसको लेकर के भी कई विचार विद्वानों में चलता है, तो सब हम यहाँ देखेंगे नहीं। यदि वो एक ही है, दोनों एक है, तो भी हमारे लिए पूज्य है, हम उनको निरंतर स्मरण कर लेंगे। और यदि दोनों व्यक्ति अलग अलग है तो भी उसमें कुछ विशेष कुछ भी नहीं है, तो भी हमारे लिए पूज्य ही है। तो दोनों तरफ से हम स्वीकार करेंगे। अब उसका निर्णय जैसा होगा वैसा पंडित लोग विचार करते रहे। हमें यहाँ भाष्य के अनुसार चलना है। भाष्यकार ने किन मदों को रखा, किस अभिप्राय से आशय प्रकट किया, हम उसके अनुसार विचार करेंगे। टीका भी उसी के अनुसार चलेगी। यहाँ कुछ पारिभाषिक शब्द आएंगे जिसका कुछ विशेष अर्थ होगा। कुछ तो आप प्रकरण ग्रंथों से समझ गए होंगे अभी तक, और जो विशेष रूप से आएंगे उसको गौर करके उसी को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। ये टीका में विशेष करके ऐसे पारिभाषिक शब्द आएंगे। अब ये हमने अभी कहा, ये प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए है। ये आकर ग्रंथ कहे जाते हैं। आकर ग्रंथ होता है जिसमें उस दर्शन का सभी कुछ प्राप्त होगा, खजाना सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए यह शास्त्र है, यह ब्रह्मसूत्र शास्त्र है। शास्त्र का लक्षण कहा, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येन उदीर्यते यत्र तच्छास्त्रम अभिधीयते। जहां प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ जैसे भाष्यकार ने गीता भाष्य के उपोद्घात में कहा है कि धर्म का दो लक्षण है कहा, प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च। प्रवृत्ति लक्षण कर्म कांड मार्ग है जिसमें कुछ उपासनाएं भी सम्मिलित हो जाएंगी। निवृत्ति मार्ग ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान कांड का मार्ग है, जहां वैराग्य से कार्य होता है।
परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नास्त्य कृतकृतेन इत्यादि के द्वारा जिस वैराग्य को कहा गया उससे कार्य होता है, साधन होता है। तो प्रवृत्ति के बारे में भी कथन हो, निवृत्ति के बारे में भी कथन हो, धर्म का दोनों लक्षण का विचार जहां हो। नित्येन कृतकेन वा उसका साधन बताया। नित्य यानी ज्ञान द्वारा मोक्ष पर्यंत जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष के लिए जो साधन है उसके द्वारा, अथवा निष्काम कर्म के द्वारा। निष्काम कर्म भी क्रमशः अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान में पर्यवसित होता है, इसलिए नित्य शब्द से उसको भी लिया जाता है, निष्काम को ज्ञान का साधन रूप से। और कृतकेन, कृतक यानी अनित्य होता है, जो कर्म है वो कृतक है। तो कृतक कर्म का अनुष्ठान करने से प्रवृत्ति होगी, स्वर्ग आदि फल प्राप्त होगा। तो दोनों का विचार होता है। तो प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन हो गया। पुंसाम येन उदीर्यते तत्शास्त्रम अभिधीयते। तो मानव के लिए जहां ऐसा विचार होता है, प्रवृत्ति या निवृत्ति आदि के द्वारा जहां विचार होता है उसको शास्त्र नामधेय से कहा जाता है। तो ये ब्रह्मसूत्र में ये सब विचार होगा, प्रवृत्ति के बारे में भी, निवृत्ति के बारे में भी, और कृतक नित्य आदि का पूरा विचार मिलेगा। कर्म की क्या गति है इसके संबंध में विचार है, ज्ञान की गति है इसके संबंध में विचार है, उपासना की क्या उपयोगिता है इसके भी संबंध में विचार मिलेगा। शास्त्र का पूरा ज्ञान आपको यहां मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य, ये वेदांत दर्शन का सर्वोच्च कोर्ट है, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। यहां जितने संशय है सबका निर्णय होता है, जितने विवाद है उसका निर्णय होता है। तो वेदांत का सर्वोच्च न्यायालय है यहां जो निर्णय लिया है उसके अनुसार वेदांत में निश्चय करना है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र का पूर्णतया अध्ययन नहीं करते हुए वेदांत दर्शन का ज्ञाता नहीं हो सकते हैं, वक्ता नहीं हो सकते। ब्रह्मसूत्र का ज्ञाता पहले हो तभी आपको वेदांत दर्शन में वक्ता बनने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि क्या कहां संशय है उपनिषद वाक्यों को लेकर और उसका निर्णय क्या है ये यहां दिया गया है। इसलिए यहां पूरी न्याय की भाषा में चले। पहले संशय आदि आएंगे, अभी अधिकरण के बारे में बताएंगे, आपको समझ में आएगा। उस न्याय के शैली से चलेगा। दो पक्ष रहेगा, उसमें विवाद होगा, दोनों अपने प्रमाण उपस्थित करेंगे और बाद में उसका निर्णय होगा। बहुत सुंदर शैली है जो आपको स्पष्टतया से समझ में आता है कि क्या विषय है, क्या संशय है और क्या निर्णय है। ऐसा शास्त्र है। और शास्त्र का कुछ विशेष लक्षण अन्य प्रकार से भी बताया। यच्चास्ति वक्रेश रिपून शेषान संत्रायते दुर्गदिदो भवाच्च तच्छासनात् त्राणगुणाच्च शास्त्रम। जो आप लोगों के लिए क्लेश रूप शत्रुओं से बचने के उपायों के बारे में समझाता है। आप लोग जिज्ञासु है, दुखी है, क्लेश से संतृप्त है, तो उस संत्राप से बचाने के लिए जो जो उपाय बताता है वो सब शास्त्र है। ऐसा भी एक शास्त्र का सामान्य लक्षण, वो लक्षण भी यहां घट जाता है। अध्यास से दुखी है,
संसार में फंसा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा है, उसका निवारण कैसे होगा, उसका उपाय यहाँ शास्त्र बताता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में ये लक्षण भी आता है। और मांडुक्य कारिका के आनंदगिरी टीका में शास्त्र का एक लक्षण बताया, वहां प्रकरण का भी लक्षण दिया, शास्त्र का भी लक्षण दिया, जो एक वाक्य में सुंदर लक्षण है। एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम। एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम, ऐसा कहा। एक प्रयोजन को आगे रखकर उस प्रयोजन के लिए क्या क्या उपाय चाहिए, सारे उपायों को जो प्रतिपादन करता हो वो शास्त्र है। यहां एक प्रयोजन मोक्ष है, परम प्रयोजन है मोक्ष। उस परम प्रयोजन को आगे रख करके उसके लिए जिन जिन साधनों को अपनाना है, शास्त्र में प्रतिपादित, परंपरा में विदित जिन साधनों को अपनाना है, उन साधनों को एकत्र बता देता है, वो शास्त्र है। तो गीता भी शास्त्र है, क्योंकि गीता भी इस लक्षण से युक्त है। प्रवृत्ति निवृत्ति सारे वहां प्राप्त होता है, और एक प्रयोजन उपनिबद्ध अशेषार्थ प्रतिपादकत्व भी उसमें है। मोक्ष रूप प्रयोजन के लिए भगवत प्राप्ति रूप प्रयोजन को उद्देश्य करके कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, साधन सब बताता है, इसलिए वो शास्त्र है। ऐसा ही इसको भी शास्त्र कहा। तो ये ब्रह्मसूत्र वेदांत शास्त्र है, ये सिद्ध हुआ। अब भाष्य से हम आगे परिचय करेंगे, सूत्र से भी आगे परिचय होगा। अब हमारे पास न्याय निर्णय नाम की टीका है, इसका नाम न्याय निर्णय रखा। सुनने से ये न्याय से संबंधित है ऐसा दिखाई पड़ता है, न्याय से संबंधित है, किंतु जो पंच अवयव प्रयुक्त न्याय है वो ये नहीं, उसका भी कुछ अंश का प्रयोग होगा, पंचावयव वाक्यों का जरूर प्रयोग होता है, किंतु यहां न्याय निर्णय शब्द से लेना है न्यायस्य निर्णयः न्याय निर्णयः। वो क्या न्याय है कि नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थ सिद्धिर अनेन इति न्यायः, ऐसा अर्थ लेना है। जो विवक्षित अर्थ को प्राप्त करा दे ऐसे उपाय को न्याय कहते हैं। हमने एक प्रतिज्ञा की, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही सबका कारण है, और ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति है, ब्रह्म ज्ञान से आनंद प्राप्त होता है, ये प्रतिज्ञा की, ये विवक्षितार्थ हुआ। अब इसको सिद्ध करने के लिए, ब्रह्म सत्य है, इसको सिद्ध करने के लिए युक्तियां बताएंगी, इसको सिद्ध करेंगे। तो यहां न्याय निर्णय में क्या होगा कि जो भाष्यकार वचन देंगे, सूत्रकार का जो वचन रहेगा, उसमें जो विवक्षित विषय रहेगा उसको युक्ति से सिद्ध करके दिखाएंगे। वो निर्दुष्ट है और प्रतिपादित अर्थ को समझाने में सक्षम है, और कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है, साधन से प्राप्त कर सकता है, उपाय सहित बताएंगे, इसलिए इसको न्याय कहा, उसका निर्णय। और प्रमाणानाम अनुग्रह तर्कः, ये भी प्रयोग करेंगे। प्रमाणों के लिए
जो तर्क की आवश्यकता होती है, कोई भी प्रमाण को सिद्ध करने के लिए युक्तियां देनी पड़ती है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, युक्तियां तर्क होते हैं, जो न्याय शास्त्र में प्रसिद्ध तर्क है। यदि अग्निर्न स्यात् धूमोपि न स्यात्, ऐसा करके जो वाक्य प्रयोग करते हैं। कोई शंका करता है धूम हो और अग्नि न हो पर्वत में, तो उसके लिए उत्तर दिया जाता है। तो प्रमाण के लिए अनुग्राहक जो तर्क है वो भी न्याय है, उसका भी प्रयोग होगा यहाँ। इस प्रकार से हमारे लिए उपयुक्त जो न्याय है यहाँ प्रासंगिक रूप से उसका निर्णय होने के कारण इसको न्याय निर्णय नाम दे दिया आनंद गिरि जी ने। टीका का नाम ऐसा रखा क्योंकि आगे मंगलाचरण में इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमारा ब्रह्मसूत्र है। अभी इस ब्रह्मसूत्र का न्याय निर्णय टीका सहित हम जब अध्ययन करेंगे तो यहां पदशः विचार होगा कि कई वाक्यशः विचार होता है। अलग अलग टीका का अलग अलग स्वरूप रहते हैं। जैसे आप देखेंगे भामती टीका, ये वाक्यशः विचार है। जो वाक्य लेंगे, वाक्य का कुछ विशेष पद का अर्थ करेंगे, उसके बाद उस वाक्य का तात्पर्य पर शास्त्र के दृष्टि से विचार करेंगे। ये वाक्य प्रतिपादन करने की शैली से करेंगे, यहां पद प्रतिपादन की शैली से करेंगे। हाँ, इसलिए ये सरल है, पहले कहा था। तो फिर आगे विचार देखेंगे। पहले यहां जो मंगलाचरण है, आनंद गिरि जी बहुत विस्तार से मंगलाचरण करते हैं। पूरा 8 श्लोक मंगलाचरण के लिए लिखा है और एक श्लोक कृति की प्रतिज्ञा है, क्या करने जा रहे हैं उसकी प्रतिज्ञा रूप से एक श्लोक लिखा है। तो कुल जो है 9 श्लोक मंगलाचरण के रूप में है। ठीक है, तो मंगलाचरण आप जानते हैं क्या है। मंगलाचरण एक शिष्टाचार होता है। कोई भी शुभ कार्य आरंभ होने के पहले मंगलाचरण होता है। विशेष करके ग्रंथ के आदि में और अंत में और मध्य में मंगलाचरण किया जाता है। हमारे परंपरा में ये कहते हैं कि मंगलम आस्तिक लक्षणम। ये ग्रंथ आस्तिक ग्रंथ है या नास्तिक ग्रंथ है, ये जानना है तो उसमें मंगलाचरण है या नहीं है ऐसा देखना। मंगलाचरण शब्दों से तो अनेक प्रकार से कर सकते हैं। एक शब्द ओम ऐसा बोल के भी मंगलाचरण हो सकता है, अथा ऐसा बोल के भी मंगलाचरण होता है, या कोई शुभ शब्द का प्रयोग करके मंगलाचरण होता है। जैसा भद्रम, शम, सुखम, ये सब शब्द प्रयोग करके भी मंगलाचरण। हाँ, वृद्धि है, हाँ वृद्धि राधे जी में वृद्धि है, तो ऐसा शुभ सूचक शब्द प्रयोग करके मंगलाचरण कर सकते हैं। ऐसा मंगलाचरण का 3 प्रकार बताया है शास्त्रकारों ने। आशीर्वाद रूप मंगलाचरण, नमस्कार रूप मंगलाचरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। आशीर्वाद रूप मंगलाचरण ऐसा रहता है जहां भूयाद आदि शब्द रहेंगे। यहां भी आगे आएगा, भूयाद आदि शब्द रख करके जो मंगलाचरण किया जाता है वो आशीर्वाद रूप मंगलाचरण है। और नमस्कार रूप मंगलाचरण होते हैं। अधिकतर मंगलाचरण नमस्कार रूप हुआ करता है। जैसा यहां आप देखेंगे सब नमस्कार रूप है, नमः आदि पद रहे। और तीसरा वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण होता है। जो प्रतिपादन करने का विषय है उसका निर्देश भी करेगा और साथ में मंगलाचरण भी हो जाएगा। अन्य अर्थ के लिए भाष्यकार एक जगह लिखते हैं कि अन्य अर्थ
के उद्देश्य से प्रयुक्त हुआ शब्द अर्थात मंगलाचरण के लिए होता है। ऐसा भी होता है, साक्षात शब्द मंगलाचरण नहीं करेगा किंतु अर्थात मंगलाचरण होता है, ऐसे मंगलाचरण भी होते हैं। तो आशीर्वाद रूपक मंगलाचरण, नमस्कार रूप मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, ये ग्रंथ जैसा है उस हिसाब से मंगलाचरण का रूप में भेद आता है। तो टीका है, टीकाकार को मंगलाचरण करना है, नमस्कार रूप से मंगलाचरण करना है, शिष्टाचार को बनाए रखना है। और इतने बृहद ग्रंथ को अध्ययन करने जा रहे हैं, हम जो ग्रंथ अध्ययन करने जा रहे हैं ये बड़ा ग्रंथ है। इसमें कितने सूत्र है? 555 सूत्र है। सूत्र के रूप में 555 है और ये 555 सूत्र 4 अध्यायों में बांटे और एक एक अध्याय में 4-4 पाद है, तो कुल 16 पाद है। और उन पादों में अधिकरण नाम से एक और विभाजन हुआ है, जो अधिकरण के बारे में कहेंगे आपको। वो 192 अधिकरण है, भाष्य के अनुसार 192 अधिकरण है, 192 अधिकरण है। तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसमें फिर टीका उससे और विस्तार होगा। किंतु एक बार इस ब्रह्मसूत्र का पूरा अध्ययन होने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमने वेदांत का पूरा अध्ययन कर लिया। वेदांत का अध्ययन हो गया, यह अनुभव आपको होगा। और वेदांत कितने युक्ति से, कितने अनुभव को लेकर के सही सही निर्णय देता है, इसका भी अनुभव होगा। जब तक ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ेंगे यह अनुभव नहीं होता, क्योंकि उपनिषद और भाष्य बहुत विस्तार है, उसमें भेद, कई वाक्यों में भेद प्रतीत होता है। अब वो मन में रहते हैं तो संशय भी होता है। यहां तो पूरा मंथन होगा एक एक वाक्य को लेकर, तो इसीलिए वो अनुभव हो जाएगा युक्ति के द्वारा। ये ग्रंथ का रूप है। तो इतना बड़ा ग्रंथ में टीका लिखने जा रहे हैं। टीका माने उसकी व्याख्या। व्याख्या का लक्षण तो आप लोग जानते हैं, क्या होता है? पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो, वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यानम, पंचलक्षणम। तो व्याख्यान का ये लक्षण होना चाहिए। आप कोई ग्रंथ का व्याख्यान करेंगे या व्याख्यान को समझने जाएंगे, अभी हम व्याख्यान को समझने जा रहे हैं, तो उसमें भी ये सब देखना है। पदच्छेद, पदार्थ के उक्ति, विग्रह, वाक्य योजना और आक्षेप का समाधान, ये सब इसमें प्राप्त होगा। इसी शैली से चलेंगे, बिल्कुल इसी लक्षण से चलेंगे। आपको पता चलेगा, एक एक समास को विग्रह करके दिखाएंगे, फिर उसमें पदच्छेद कैसा होगा, फिर इसमें व्याकरण ठीक बैठता है कि युक्ति ठीक बैठती है, सब देखेंगे। तो पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहम, वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, ये सब इसमें लक्षण में मिले। तो पहले श्लोक मंगलाचरण के लिए देखते हैं। तो ये प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है, परम तत्व, उसका नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। श्लोक शार्दूल विक्रीडितम छंद में है। शार्दूल विक्रीडितम छंद का 12 और 7 का विभाजन होता है, मतलब 12 में यदि होता है, ये आप जानते हैं। अध्यस्तान्ध्यमपूर्वमर्धदिशणैर्ग्राह्यं पुमर्थास्पदम्। लक्ष्यं लक्ष्यं
लक्षणभेदश्रुतिगतं निर्धूतसाध्यार्थकम् आम्नायान्दविभागविश्वविभवं सर्वाविरुद्धं परम् सत्यं ज्ञानमनर्थसार्थविधुरं ब्रह्म प्रपद्ये सदो सदोम ऐसा मंगल शब्द का प्रयोग किया। ऐसा ब्रह्म को मैं शरण होता हूं, ऐसा ब्रह्म के शरण में जाता हूं। कैसा है वो ब्रह्म, इसका लक्षण दे रहे। अध्यस्त आंध्यम अपूर्वम अर्धदिशनैर्ग्राह्यम पुमर्थास्पदम। अध्यस्त है, अध्यास के द्वारा हुआ है। अध्यास अज्ञान से हुआ है, तो अध्यस्त आंध्य, आंध्य मन अंधकार से युक्त है, अविद्या। अध्यस्त में 1 नंबर टिप्पणी नीचे है, आंध्यम मन अविद्या। तो अध्यस्त आंध्य, अध्यस्तांध्यम अपूर्वमर्थदिशनैहि। अपूर्व है यानी ये पहले प्राप्त है, पहले देखा है, ऐसा नहीं, बहुत विलक्षण है। हम अभी अध्यास के समय जो जो देखते हैं, जो जो अनुभव करते हैं, उससे विलक्षण है, अब तक उसका अनुभव नहीं किया है। तो अध्यास्त आंध्यम अपूर्व अर्थदिशनैर्ग्राह्यम, जो अर्थ को विचार करने में कुशल है। अर्थदिशनैः मन अर्थ का ज्ञान जो रखते, विचारशील है, मीमांसक है, जो जिज्ञासा करते हैं और जानने के लिए अध्ययन अध्यापन आदि करके, तपस्या करके जानने के विचार करते हैं, उनके द्वारा ही ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। अर्थदिशनैर्ग्राह्यम 2 नंबर की टिप्पणी दी। अग्र्यधिषणैः इति पाठः संभाव्यते। टिप्पणीकार कहते हैं यहां अर्थधिषणैः इस जगह पे अग्र्यधिषणैः ऐसा पाठ हो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि दृश्यते तो अग्र्या बुद्ध्या इति श्रुति अनुसारा। कठोपनिषद की श्रुति है, वो कहती है दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या। तो ये अग्रिया बुद्धिया कहने से यहां भी अग्र्यधिषणैः ये होता तो अच्छा। माने जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, सूक्ष्म वस्तु को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ क्या होता है? जो बुद्धि शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ क्या होता है? जो बुद्धि सात्विक है, निर्मल है। ऐसा भाष्यकार ने कहा, अत्यंत नैर्मल्यत्वा बुद्धेरात्मनश्च। गीता भाष्य में 18वें अध्याय में 50वां श्लोक में जो भाष्य है वहां का, ये निर्मल हो जाए तो सूक्ष्मता को समझेंगे। वो निर्मलता के लिए सारे साधन हैं। जितने भी आध्यात्मिक साधन बताए जाते हैं वो सारे बुद्धि नैर्मल्य के लिए है। अहंकार कम करने के लिए, अहंकार को नष्ट करने के लिए, राजसिक तामसिक भाव को मंद करके, लय करके बुद्धि को सूक्ष्मता में बढ़ाने के लिए सात्विक भाव में सिद्ध होना पड़ेगा। तो ऐसे अग्रया बुद्धिया, उसी को अग्रया बुद्धिया कहते हैं। तो उस बुद्धि के द्वारा ही ग्राह्य है ऐसा जो तत्व है ब्रह्म। और पुमर्थास्पदम, पुमर्थ माने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का ये आस्पद है।
आश्रय है, माने पुरुषार्थ रूप है ये। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष परम पुरुषार्थ है, तो उस पुरुषार्थ का ये स्वरूप है। लक्ष्यम लक्षण भेदतः श्रुतिगतम, और वो लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य है, वो परम लक्ष्य है। और श्रुति में लक्षण भेदों से कहा गया है, लक्षण भेदतः श्रुतिगतम, श्रुति से प्राप्त होता है, किंतु अनेक लक्षण उसमें दिए गए हैं। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लक्षण स्वरूप लक्षण दिया, और भी बहुत सारे लक्षण दिया है। तो ऐसा श्रुतियों में अनेक लक्षणों से प्रतिपादित है वो लक्ष्य। निर्धूत साध्यार्थकम, निर्धूत साध्यार्थक, साध्य रूप अर्थ जहां नहीं है, इसका मतलब साध्यार्थक जहां से निकल गया हो। साध्य माने सिद्ध करने योग्य, अर्थ माने प्रयोजन। सिद्ध करने योग्य प्रयोजन वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिद्ध विषय है, निर्धूत साध्यार्थक है, साध्य रूप से उसको प्राप्त किया नहीं जाता। जैसे स्वर्ग कामो ये जेता, इस वाक्य का साध्य स्वर्ग है। याग के द्वारा यजमान स्वर्ग को प्राप्त करता है। स्वर्ग के लिए साधन याग है और साध्य स्वर्ग है, और कालांतर में, जन्मांतर में, अवस्थांतर में प्राप्त होता है। किंतु यहां ऐसा नहीं, यहां ब्रह्म स्वरूप होने से वो अपने अंदर निहित है और ब्रह्म रूप से ही वो व्याप्त हमेशा है। विमुक्तश्च विमुच्यते, पहले भी विमुक्त है, विमुक्त होता हुआ मुक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेता ब्रह्म ही हो जाता है। आत्म रूप से, प्रत्येगात्म रूप से वो सतत निरंतर स्थित है, इसलिए ये साध्य नहीं कहा जा सकता। तब क्या होगा? यदि साध्य नहीं है तो वो कालांतर में प्राप्य नहीं, जन्मांतर में प्राप्य नहीं, अवस्थांतर में प्राप्य नहीं। फिर क्या होगा? अत्रैव ब्रह्म समश्नुते, यही ब्रह्म को प्राप्त होता है, यही प्राप्त होता है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ये निर्धूत साध्यार्थकम ऐसा कहा। आम्नायान्द विभाद विश्व विभवम, और लक्षण देते हैं। आम्नाय के अंत, आम्नाय का अंत है वेदांत, वेदस्य अंतः सिद्धांतः, वेदस्य अंतः, दोनों अर्थ होता है। वेद का अंत मन वेद का सिद्धांत, और वेद का अंत मन अंतिम भाग, ये भी अर्थ होता है वेदांत का। ये आप सुने होंगे, वेद का वेदानाम अंत, वेदांत ऐसा कहा जाता है। अंत का मतलब क्या है कि वेद का जितने विभाजन आप देखेंगे उसका अंतिम भाग में उपनिषद प्राप्त होता है। जितने उपनिषद हमको प्राप्त है ना, वो सब उस शाखा के उस भाग के अंत में। जैसे ईशावास्य उपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है, उसका 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद। और अभी बृहदारण्यक उपनिषद देखते हैं तो वो भी अंतिम भाग ही है बृहदारण्यक के, जो भी शुक्ल यजुर्वेद के हैं। बृहदारण्यक, वो आरण्य के उपनिषद भाग अंतिम 8 अध्याय है। 8 अध्यायों में 6 अध्याय पर भाष्यकार ने भाष्य किया, जो हम उपनिषद रूप से अध्ययन करते हैं। और छांदोग्य भी वही है, छांदोग्य शाखा के ब्राह्मण भाग के अंतिम है वो।
ऐसा आप देखते हैं तो हर एक उपनिषद ऐसा प्राप्त होता है, अंतिम भाग के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि वेद के मध्य में भी कहीं उपनिषद वाक्य है, वाक्य नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं बीच में भी कहीं उपनिषद वाक्य प्राप्त होते हैं, किंतु मुख्यतः ये अंतिम में प्राप्त होता है। इसलिए आम्नाय अंत, वेद का ये मूर्धन्य श्रुति शिरोवाक्यम समाकर्ण्यताम कहा, ये श्रुति का सिर भी कहा जाता है। सिर का मतलब सार है, मुख्य अंग। सिर हमारा मुख्य अंग होता है? बाकी सब एक एक निकल जाए ना तो भी आदमी काम चला सकता है, किंतु सिर निकलने पर काम चलाना संभव नहीं है। किंतु आजकल कुछ वैज्ञानिकों ने ये परीक्षण करके देखा कि सिर को निकाल के भी उन्होंने धड़ को चला है। ऐसा भी परीक्षण किया उन्होंने, सिर को अलग करके धड़ को चलाया। ऐसा हो सकता है, किंतु सामान्य रूप से सिर अलग होने पर नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो गया, सिर मुख्य अंग हो गया। ऐसा ही श्रुति शिरहा जैसा कहा, वैसा यहाँ आम्नायांत, आम्नायांत विभात, आम्नाय के अंत वेदांत, वेदांत में विभाद होता है। विभाद माने प्रकाशित। विश्व विभवम, वो क्या है तत्व, विश्व का विभव है, विश्व का कारण है। विश्व जहां से उत्पन्न होता है, या विश्व रूप विभव है, ऐश्वर्य से युक्त है। विभव का अर्थ ऐश्वर्य होता है, वैभव कहते हैं ऐश्वर्य। तो आम्नाय के अंदर प्रकाशित होता है और ये विश्व रूप ऐश्वर्य से युक्त है। विश्व का अर्थ समस्त भी होता है, विश्व सर्व शब्द का पर्याय है। तो विश्व से क्या अर्थ लेना चाहिए, यहाँ सर्व विभवम या भी ले सकते, सर्व ऐश्वर्य से युक्त है। क्योंकि आत्मा के बिना कोई ऐश्वर्य नहीं है, ब्रह्म के बिना ऐश्वर्य नहीं है। क्यों, ब्रह्म ही सबका आधार है, सबका अंदर बाहर ऊपर नीचे सब ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा और कोई तत्व से कोई वस्तु बनी ही नहीं। ऐसे स्थिति में आप जो भी तत्व बोलेंगे, जो भी वस्तु बोलेंगे, वो ब्रह्म ही होगा। तो उसी की ही तो पसार है, ब्रह्म का ही पसार मिलेगा। तो इसलिए वो उस सब ऐश्वर्य उसी से युक्त है। ऐसा ब्रह्म प्रबध्ये, आगे का सर्वाविरुद्धम परम, किंतु किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। सर्व अविरुद्धम, किसके साथ विरोध होता है, यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, तदितर इतरं जिघ्रति, तदितर इतरं विजानाति, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत्, केन कं जिघ्रेत्, केन कं विजानीयात्। ऐसा कहा, जहां दूसरा होता है वहां विरोध हो सकता है। मांडुक्य कारिका में कारिकाकार ने कहा, अन्य दूसरों के साथ हमारा विरोध नहीं, क्योंकि हम अद्वैत को कहते हैं। जो एक मानता है उसको तो कोई विरोध नहीं हो सकता है। दो मानने वालों को विरोध हो सकता है, किंतु दो मानने वालों को भी एक को मानना पड़ता है, इसलिए हमें विरोध नहीं। दो मानने वाला भी तो एक को तो मानते हैं ना, इसलिए विरोध क्यों होगा। इसीलिए तैरयम न विरुध्यते कहा, उनके साथ हमारा विरोध नहीं है। ऐसा तत्व है ये। और दूसरी बात है, विरोध हो ही नहीं सकता। यदि ब्रह्म का स्वरूप आपाततः शास्त्र श्रवण मात्र से भी आप जान लेंगे, विचार कर लेंगे, तब भी आपका विरोध होना संभव नहीं। आपको किसी के साथ विरोध हो नहीं सकता। जैसा आपके शरीर के साथ आपका कोई विरोध है, शरीर का कोई अवयव के साथ आपका कोई विरोध है क्या? ऐसा लगता है कि ये अवयव है, ये अवयव में लड़ाई है, ऐसा होता है?
नहीं होता है, यद्यपि हर एक अवयव अलग अलग काम करता है। इनका आपस में कार्य में विरोध है। जैसे आंख जो है देखती ही है, आंख सुनती नहीं है, बोलती नहीं है, सूंघती नहीं है। अब कान तो सुनता ही है, देखता नहीं है, बोलता नहीं है, सूंघता नहीं, केवल सुनता है। तो सुनने वाला कान और देखने वाला आंख प्रवृत्ति में अलग अलग होने पर भी कोई आपस में विरोध नहीं करते हैं, ये एक ही रूप में है, इनका कोई अवयव से आपका विरोध नहीं होता। आपको कहीं कभी भी नहीं लगता कि मेरे अवयव अलग अलग है तो उनके साथ विरोध हो, ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि संपूर्ण शरीर में आपाततल हमको आत्मा अभिमान होता है, अध्यास से अभिमान होता है कि मैं बोलने से सिर से लेके पैर तक होता है, इसीलिए कोई विरोध आपको प्रतीत नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका ही अवयव है ना। जैसा हाथ इधर रखे ऐसा मारे तो आपको कुछ नहीं लगता, लेकिन दूसरा ऐसा मारे तो लगता है। तो इसका मतलब उसमें आपको ये भाव नहीं कि ये मेरा है, मैं हूं, ऐसा भाव नहीं है। यहां मैं हूं ऐसा भाव है। बोलते बोलते कभी जिह्वा कट जाती है, दांत के बीच में आ जाता है, जो बड़ा बोलते हैं ना, बस जल्दी जल्दी बोलने वाले को कई बार ऐसा होता है, और जिसकी जीभ थोड़ी लंबी है या मोटी है उनको भी ऐसा होता है। किंतु कभी भी ऐसा उससे विरोध नहीं होता कि जीभ जो है कट गई या दांत ने जीभ को काटा इसलिए दांत को उखाड़ दो, है ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां आत्मभाव है। इससे यह अर्थ निकलता है कि हमारा ही अनुभव ये करता है कि जहां तक हमारी आत्म भावना है वहां तक हम निर्विरोध रहते। जहां आत्म भावना खत्म हो जाती है वहां विरोध प्रारंभ होता है। ये अनुभव में है ना, इसी बात को कह रहे हैं कि सर्वा विरुद्धम, किसी के साथ कोई विरुद्ध नहीं, अविरुद्ध है, क्योंकि ये परम कारण है, सभी में आत्मभाव से रहता है, सभी का आधार है, इसलिए विरुद्ध नहीं हो सकता। और परम है, परम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ, जिससे बढ़कर आगे कुछ नहीं है, वो परम है। सत्यम ज्ञानम, वो सत्य है, तीनों काल में रहता है, और जिस रूप से उसको जानेंगे उस रूप में ही उसका अनुभव निरंतर होता है। यद रूपेण यत् निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरति तत्सत्यम, ऐसा भाष्यकार ने तैत्तिरीय भाष्य में सत्य का लक्षण दिया कि आत्मा को सद्रूप में जानने के बाद फिर उसका बाध कभी नहीं होता, इसलिए सत्य है। ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा तीनों काल में सद्रूप में एक ही था, किंतु रस्सी में देखा हुआ सर्प का बाध होता है, मरुभूमि में देखा हुआ जल का बाध होता है। एक ज्ञान एक काल में दूसरे ज्ञान से बाधित हो जाता है, इसलिए वो ज्ञान सत्य नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। और आत्मा का ज्ञान सत्य है, क्योंकि वो स्वरूपतः सत्य है। और ज्ञानम, वो ज्ञान रूप है। प्रतिबोध विदितम मदम अमृतत्वं ही विन्दते, हर एक प्रत्यय में ज्ञान के रूप में वो स्थित है। वो ज्ञान का पूरा एक आकार है, व्यापक ज्ञान है। ऐसा एक एक ज्ञान हमको होता है, घटा पटा आदि ज्ञान, उसका संपूर्ण रूप को ज्ञान कहते हैं। ऐसा पूरा विश्व में ब्रह्मांड में व्याप्त आधार के रूप में, सत्य के रूप में व्याप्त है, वो ज्ञान है जिसका हम अनुभव करेंगे या अध्ययन के द्वारा। तो सत्यम ज्ञानम अनर्थ सार्थ विधुरम, उसमें कोई अनर्थ भी नहीं है न कोई सार्थ भी है, वो धर्माधर्म से विधुर है। विधुर मतलब रहित है, धर्माधर्म रहित है।
स्वार्थ अनर्थ आदि भेद भी वहां नहीं होता, क्योंकि सब कुछ वही है। जिसको आप अच्छा मानते हैं, जिसको आप बुरा मानते हैं, दोनों उसी का ही बना हुआ है। ब्रह्मा प्रपद्ये सदोम, उस सद ब्रह्म को जो ओंकार के भी रूप है। परम च ब्रह्म यदोंकारः ओमित्येकाक्षरमिदं सर्वम् ओमित्येतत्, ओम ही सब कुछ है, ओम ही सब बना हुआ है। ऐसा जो पर और अपर ब्रह्म रूप ओम है, वो क्या है? सत है। तदेव सौम्य इदमग्र आसीत, जो के द्वारा जिस सत का निर्देश शास्त्र में हुआ, वो सत ब्रह्म यही है। उस ब्रह्म को अहम प्रपद्ये, मैं प्रणाम करता हूँ, उस ब्रह्म के शरण में जाता हूँ, उस ब्रह्म में प्रपन्न होता। प्रपन्न होने का मतलब उस ब्रह्म के साथ एक होना भी अर्थ होता है। उसके शरणागति में जाना, उसको परम आश्रय मानना, ऐसा प्रपद्ये सद ओम की। ये प्रपद्ये शब्द उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए अहम प्रपद्ये, ऐसा ब्रह्म का नमस्कार किया प्रथम श्लोक में। आगे द्वितीय तृतीय आदि श्लोक से विष्णु को, शिव को, सबको नमस्कार करेंगे। भाष्यकार को, व्यास भगवान को, अपने गुरु को सब नमस्कार करेंगे।